क्या आपको कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और अचानक आपको लगा हो कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है? या कभी किसी ने आपको बोला है कि आपके मुंह से बदबू आती है? इफ यस देन यू नॉट अलोन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सबको कभी ना कभी डील करना ही पड़ता है। और सोशल सिचुएशंस में ये इतना एम्बैरेसिंग होता है कि आपका कॉन्फिडेंस ही हिल जाता है। लेकिन बस अब और नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह से आने वाली बदबू का कारण क्या है, या इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज को डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत जल्दी मुंह से आने वाली बदबू से छुटकारा दिलाती हैं। हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर सरिता वशिष्ठ एंड आई प्रैक्टिस इन प्रयागराज। और आज हम बात करेंगे इस ड्रेडेड प्रॉब्लम की जिसे आम भाषा में बैड ब्रेथ और साइंटिफिक टर्म में हेलिटोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों। ये हमारी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को समझना और इसके ट्रीटमेंट को जानना। बैड ब्रेथ के कारण को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समझेंगे कि मुंह से बदबू आखिर किस वजह से आ रही है, तभी आप उसका सही और पूरा ट्रीटमेंट करा पाएंगे। बैड ब्रेथ का सबसे बड़ा रीजन है पुअर ओरल हाइजीन। जब आप अपने मुंह और दांतों को ठीक से साफ नहीं करते तो आपके मुंह में फूड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, और मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया जब इन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड्स बनाते हैं, और यही वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड्स आपके मुंह से आने वाली बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं और अपनी ओरल हाइजीन को भी प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, तो हमारे मुंह से स्मेल क्यों आती है? तो मैं आपको बता दूं कि मुंह से बदबू आने का एकमात्र कारण सिर्फ पुअर ओरल हाइजीन ही नहीं है, बल्कि बहुत से रीजंस हैं जो मुंह से बदबू आने का कारण बनते हैं। मुंह से बदबू आने का एक कारण ड्राई माउथ या जेरोस्टोमिया हो सकता है। ड्राई माउथ में हमारे मुंह का सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सलाइवा हमारे मुंह का नेचुरल बफर सिस्टम है। ये हमारे मुंह में जमे फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता रहता है, जिससे मुंह से स्मेल नहीं आती। और जेरोस्टोमिया में क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो आपको हेलिटोसिस का सामना करना पड़ता है। ड्राई माउथ के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कुछ मेडिकेशंस लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एलर्जिक्स एंड पेन किलर्स, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे जॉगरेन सिंड्रोम्स, अल्जाइमर्स या डायबिटीज, या फिर कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन। इसके अलावा कुछ ओरल और डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हेलिटोसिस हो सकती है, लाइक कैविटीज, गम डिजीजेस या फिर ओरल इन्फेक्शन। और भी बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से हेलिटोसिस यानी मुंह से बदबू आने लगती है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं टॉन्सिल स्टोन्स या टॉन्सिलोलिथ्स की। ये छोटे छोटे हार्डन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके टॉन्सिल्स के आसपास जमा हो जाते हैं। ये डेब्री, म्यूकस और बैक्टीरिया का मिक्स होते हैं और इनसे बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल आती है। बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हेलिटोसिस कॉज करती हैं, जैसे साइनस इन्फेक्शन जिसे साइनोसाइटिस भी कहते हैं। इसमें आपके गले में म्यूकस ड्रेन होने लगता है जो कि बैक्टीरिया का सोर्स है, और ये भी बहुत ही फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है। थ्रोट एंड लंग इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस भी बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD में एसिड के साथ साथ कभी कभी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी आपकी ईसोफेगस यानी फूड पाइप और कभी कभी मुंह तक भी आ जाता है। इससे भी बैड ब्रेथ आने लगती है। इसके अलावा भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लाइक हाइटिस, हर्निया एंड स्टमक कैंसर आर आल्सो एसोसिएटेड विद हेलिटोसिस। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से सिस्टमिक डिजीजेस होते हैं जो मुंह से आने वाली बदबू का कारण बनते हैं। तो चलिए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। किडनी डिजीजेस में जब टॉक्सिन्स बॉडी से ठीक से फिल्टर नहीं हो पाते तो मुंह से फिशी या अमोनिया जैसी स्मेल आने लगती है। सिवियर लिवर डिजीजेस में आपके मुंह से डिस्टिंक्टिव मस्टी ओडर यानी सीलन जैसी स्मेल आने लगती है। डायबिटीज के पेशेंट्स में गम डिजीजेस और ड्राई माउथ बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, इसीलिए जनरली इन पेशेंट्स में हेलिटोसिस की शिकायत रहती है। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट के मुंह से आपको स्वीट फ्रूटी स्मेल आ रही है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है एक सिवियर मेडिकल कंडीशन का, जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। इसमें आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, अदरवाइज इट मे टर्न फेटल। कई खाने की चीजें जैसे प्याज या लहसुन की स्मेल हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो सांस के साथ ये बदबू बाहर आती है।
अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता करें कि हमें हैलिटोसिस है या नहीं, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता लेकिन सामने वाले को जरूर पता चल जाता है कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है। तो इसके लिए आपको ऐसा करना है, इट्स अ लिटिल वियर्ड, कि आपको अपनी रिस्ट को लिक करना है और 5 to 10 सेकेंड्स के लिए छोड़ देना है। अगर इसके बाद आपको अनप्लेजेंट स्मेल आती है तो इसका मतलब आप भी हैलिटोसिस के शिकार हैं। तो अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पर और सबसे पहले बात करते हैं इन अमेजिंग होम रेमेडीज की जो चुटकियों में आपको बैड ब्रेथ से छुटकारा दिलाती हैं। सबसे पहला, सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है सॉल्ट एंड लेमन गार्गल। इसके लिए आपको 1 ग्लास पानी में आधा नींबू का रस और 1 चुटकी नमक डालना है और इससे रोज सुबह शाम अच्छे से गार्गल करना है। नींबू में प्रेजेंट सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है और नमक भी बैक्टीरियासाइडल होता है और साथ ही ये मुंह के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। दूसरी होम रेमेडी है तुलसी। तुलसी सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रोज सुबह उठकर 4-5 तुलसी के पत्ते चबाइए। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो न सिर्फ आपके मुंह के बैक्टीरियल काउंट को कम करते हैं जिससे हैलिटोसिस कम होती है, बल्कि आपके गम्स यानी मसूड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी है। फिर आती है लौंग यानी क्लोव। आपको 1-2 लौंग को अपने मुंह में रख के चूसना है। आप इसे ओवरनाइट भी अपने मुंह में रख सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल। लौंग में प्रेजेंट यूजिनॉल एक बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके बैक्टीरिया को मार देता है और आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है बैड ब्रेथ से। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ यानी फेनल सीड्स को चबाइए। इसमें खुशबूदार ऑयल होते हैं जो ना सिर्फ आपकी ब्रेथ को फ्रेश रखते हैं बल्कि डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, जिससे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से जुड़ी हुई बैड ब्रेथ से भी आपको मुक्ति मिलती है। दिन भर खूब पानी पीजिए क्योंकि पानी से आपके मुंह की सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ती है और सलाइवा आपके मुंह में जमे हुए खाने और बैक्टीरिया को वॉश आउट कर देता है। बैड ब्रेथ से छुटकारा पाने और कैविटीज को भी दूर रखने के लिए आप खाने के बाद एक xylitol यानी शुगर फ्री गम जरूर चबाइए। ये आपकी ब्रेथ को भी फ्रेश रखेगा और साथ ही आपके मुंह के बैक्टीरियल काउंट को भी कम रखेगा, क्योंकि xylitol एक ऐसी शुगर है जिसे हमारे मुंह के बैक्टीरिया कंज्यूम नहीं कर पाते और धीरे धीरे मरने लगते हैं। बैड ब्रेथ को हटाने के लिए घरेलू नुस्खों के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे ब्रश ट्वाइस अ डे, फ्लॉस डेली एंड क्लीन योर टंग एवरी डे, क्योंकि आपकी टंग पे बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। ये सब मेथड्स ट्राई करने के बाद भी अगर हैलिटोसिस बनी हुई है यानी अब भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, देन यू शुड डेफिनेटली सी अ डेंटिस्ट। अपने डॉक्टर से मिलके पता करिए कि इसका कारण क्या है, क्योंकि ये किसी अंदरूनी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो आज हमने देखा कि मुंह की बदबू से छुटकारा पाना कितना आसान है। ये सारी होम रेमेडीज बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव हैं। इन्हें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए और बेझिझक मुस्कुराइए। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड हेल्प अस स्प्रेड हैप्पी स्माइल्स। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी सवाल हैं या हैलिटोसिस से रिलेटेड आप भी कोई अमेजिंग होम रेमेडी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और हमेशा याद रखिए, दांत हेल्दी तो आप हेल्दी।